ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए आपको नेट मीटरिंग लगानी पड़ती है और बिल पीरियड स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर सितंबर तक। अगर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करा है तो आपको 12 बिल आएंगे हर महीने। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड को जाती है, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। जो फालतू बिजली है आप नहीं यूज़ कर रहे वो ग्रिड को एक्सपोर्ट हो जाती है और वो आपके बिल में प्लस होती रहती है। ये है सोलर बिल का सैंपल। इस तरह से बिल आता है, हर महीने बिल आएगा। सोलर बिल भी नॉर्मल दूसरे बिलों की तरह किलोवाट प्रति आवर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इंपोर्ट यूनिट, जो यूनिट्स आप ग्रिड से ले रहे हैं उसे इंपोर्ट यूनिट्स कहा जाता है। मान लीजिए कि जो सोलर पैनल हैं इस समय 500 वाट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट वगैरह चलाते हैं, उतनी बिजली यूज़ करते हैं, तो 500 तो डायरेक्ट यूज़ होगी और 500 वो ग्रिड से इंपोर्ट करेगा। तो 500 वाट के हिसाब से जितने घंटे भी आप यूज़ करेंगे वो इंपोर्ट यूनिट बनेंगे। सूरज ढलने के बाद जब सोलर पैनल बिजली जनरेट नहीं करता, जितने भी यूनिट आप कंज्यूम करेंगे वो सारे के सारे यूनिट इंपोर्ट यूनिट ही बनेंगे। एक्सपोर्ट यूनिट्स, ये यूनिट्स वो होते हैं जो आप ग्रिड को सप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि इस समय सोलर पैनल 1000 वाट बना रहा है, आप उसमें से 500 वाट यूज़ कर रहे हैं, तो 500 वाट ग्रिड को एक्सपोर्ट होंगे। जितने समय तक 500 वाट एक्सपोर्ट होते रहेंगे उतने समय के हिसाब से वो यूनिट एक्सपोर्ट यूनिट माने जाएंगे। सोलर यूनिट्स, वो यूनिट्स जो आपका सोलर सिस्टम बनाता है, ये बिल में एक महीने के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। टोटल कंजम्पशन, आपके जितने भी इंपोर्ट यूनिट हैं और जो डायरेक्ट सोलर से आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो टोटल कंजम्पशन बनती है आपकी एक महीने के हिसाब से। वो आपके उतना एक महीने में आपने यूज़ किए हैं। प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स, ये वो यूनिट्स हैं जो पिछले बिल में सोलर सिस्टम से जनरेट होके आगे इस बिल में फॉरवर्ड हुए थे। करंट फॉरवर्ड यूनिट्स, ये यूनिट्स सोलर सिस्टम ने बनाए होते हैं, वो अगले बिल में जाते हैं, अगले बिल में ऐड होते हैं। उसे आप बात इस तरह से अक्टूबर से लेके नवंबर, नवंबर से लेके दिसंबर और दिसंबर से आगे सितंबर तक यूनिट फॉरवर्ड होते रहते हैं। सितंबर में जो भी यूनिट बचते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। पुराने जितने भी बचे हुए यूनिट होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आगे देखिए बिल कैसे बनता। एक्सपोर्ट यूनिट जब इंपोर्ट यूनिट के बराबर हो तो बिल कैसे बनता है। सोलर यूनिट मान लीजिए कि 360 एक महीने के बन गए, तो उसमें से आपने एक्सपोर्ट किए 300 और इंपोर्ट भी आपने 300 किए, तो बिल ऐसे कैलकुलेट होगा कि 360 यूनिट जो बने थे उसमें से आपने 300 यूनिट तो दे दिए हैं ग्रिड को, तो 60 यूनिट आपने डायरेक्ट यूज़ किए हैं और 300 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, तो टोटल कंजम्पशन 360 की बनेगी। 360 आपने एक महीने में यूज़ किए हैं, जो आगे यूनिट जाएंगे वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि कोई यूनिट नहीं बचा, ना तो पिछली बार कोई यूनिट था, इसलिए अगले बिल में भी कोई यूनिट फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको लोड के हिसाब से मंथली फिक्स चार्जेस पे करने पड़ेंगे बिजली बोर्ड को। जब आपके इंपोर्ट यूनिट एक्सपोर्ट यूनिट से ज़्यादा हों तो बिल इस तरह बनेगा। उसी तरह मान लीजिए कि 360 यूनिट सोलर सिस्टम ने एक महीने में जनरेट किए, उसमें से आपने एक्सपोर्ट कर दिए 300, तो 60 यूनिट आपने डायरेक्ट कंज्यूम किए हैं और अपने ग्रिड से 500 यूनिट लिए हैं, तो 560 यूनिट आपने एक महीने में कंज्यूम किए, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ज़ीरो। एक्सपोर्ट यूनिट माइनस इंपोर्ट यूनिट्स,
300 माइनस 500, आपने 200 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किए ग्रिड से। अगर आपके प्रीवियस यूनिट 200 होते तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते थे। अभी आपने 200 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किए हैं और आपका पिछला बैलेंस ज़ीरो है यूनिट्स का, जो पिछले बिल से फॉरवर्ड कोई यूनिट नहीं हुए, तो इसीलिए आपको 200 यूनिट्स के पैसे बिजली बोर्ड को देने पड़ेंगे और साथ में मंथली फिक्स चार्जेस भी देने पड़ेंगे। फिक्स चार्जेस के अलावा आपको अलग से इस बिल के हिसाब से 200 यूनिट्स के अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर दिए, सोलर सिस्टम ने इतने जनरेट नहीं किए और पिछले आपका बैलेंस ज़ीरो था। जब आपके एक्सपोर्ट यूनिट इंपोर्ट यूनिट से ज़्यादा हों तो बिल इस तरह से बनता है। सोलर जनरेटेड यूनिट 360 हो गए और आपने एक्सपोर्ट किए 300, तो 60 आपकी डायरेक्ट कंजम्पशन है और 200 यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं, इसलिए आपका टोटल कंजम्पशन एक महीने की बन गई। 260 यूनिट आपने यूज़ किए हैं, तो इसमें 300 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए हैं 200, तो 100 यूनिट अगले बिल में फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो 100 यूनिट आपके पास ज़्यादा आए, 100 यूनिट आपने ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिए हैं, वो अगले महीने यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अक्टूबर से लेके सितंबर तक जो भी फालतू यूनिट होते हैं वो अगले बिल में चले जाते हैं और सितंबर में जाके वो नील हो जाते हैं। आपकी सोलर जनरेशन 100 यूनिट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको फिक्स मंथली चार्जेस पे करने पड़ेंगे लोड के हिसाब से। सीधा मतलब ये है, अगर आप यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सोलर जनरेशन से, तो या तो आपके पहले सोलर जनरेशन के यूनिट होने चाहिए, या फिर अगर नहीं होंगे, ज़ीरो होंगे पहले, तो आपको उतने यूनिट का बिल आ जाएगा और फिक्स चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर सोलर जनरेशन आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रिड से कम ले रहे हैं, तो वो जितने भी यूनिट होते हैं महीने के हिसाब से आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। सितंबर के अगले महीने का बिल आपको 10% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सोलर सिस्टम ने एक साल में जितने भी यूनिट जनरेट किए हैं, उसमें से आपने जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए हैं, जितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, उसका 10% के हिसाब से आपको बिल आएगा। उदाहरण के लिए एक साल में 4000 यूनिट सोलर सिस्टम ने जनरेट किए हैं, उसमें से 3500 यूनिट पूरे साल में आपने इस्तेमाल किए हैं, तो 3500 का 10% 350 यूनिट का बिल आपको देना पड़ेगा। 350 यूनिट आपको जैसे बिना सोलर वाला बिल आता था, उसी हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। ये है 10% बिल कैलकुलेशन का फॉर्मूला। हर महीने के जो टोटल कंजम्पशन होती है डायरेक्ट और जितने भी आपने ग्रिड से इंपोर्ट किए हैं, उस हर महीने के बिल को टोटल कर लीजिए, तो आपका उसका 10% कैलकुलेट करना है। ये 10% बिल आपको नॉर्मल बिल की तरह अलग अलग दरों के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। नॉर्मल जो मंथली बिल है वो तो लोड के हिसाब से वो तो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन एंड में आपको 10% यूनिट के हिसाब से, टोटल यूनिट के हिसाब से बिजली बोर्ड को देना पड़ेगा।